रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता, रब का करम, रोशन हुआ दर नूर का, छट जाएंगे दुनिया के गम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सबको रमज़ान की 5वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में सही सलामत रखे और इबादतें करता हुआ रखे, नमाज़ें पढ़ता हुआ रखे और दिल से इबादतें करता हुआ रखे। दिल से इबादत बड़ी मुश्किल होती है ना, क्योंकि हम जब इबादत के लिए खड़े होते हैं हमारा दिल तो बहुत करता है कि हम इबादत करें, हमारी ख्वाहिश भी ये होती है कि हम ऐसी इबादत करें कि हम भूल जाएं दुनिया को। लेकिन बड़ा मसला होता है जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपको शैतान इधर उधर के वसवसे लेकर आता है और तंग करता है, और आपको जो है सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। कोई खोया हुआ दुपट्टा सोच रहे होते कहाँ रखा है, कुछ सोच रहे होते हैं वो चाबी मैंने कहाँ रख दी थी, अल्लाह वो चाबी कहाँ चली गई, क्यों नहीं मिल रही है। कभी सोच रहे होते हैं कि ये हो चूल्हे पे दूध रख कर आए थे, चूल्हा कैसे बंद करना है बंद। तो ये जो इस तरह के चीज़ें वहम वसवसे होते हैं हमारी नमाज़ों को बड़ा ख़राब करते हैं और हम गुम होकर नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसी नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम बिल्कुल तेरी याद में खो जाएं, हमें दुनिया की कोई फ़िक्र ना हो। अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब बात करते हैं 5वें पारे की। 5वें पारे में कुछ बातों के बारे में बताया गया है और अल्लाह पाक अपनी आयतों को जिस तरह बयान फरमाते हैं और हदीस से पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस तरह और खोल के उन आयत को बयान किया गया है, तो हमारे लिए इतनी आसानी हो गई है कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारें इस किताब को खोल के आराम से पढ़ सकते हैं। तो जी 5वें पारे में जो बातें की गई हैं उनमें खानादारी है, इसके अलावा अदल एहसान है कि अदल और एहसान के बारे में बताया गया है कि क्या हुक्म दिया गया है। जहाद के बारे में बताया गया है कि जहाद के क्या अहकामात हैं। सलात व खौफ के बारे में बताया गया है, जैसे सलात हाजात होती है, नमाज हाजत होती है, इस तरह से नमाज खौफ होती है। और ये उस ज़माने में जब जहाद हुआ करते थे और लोग नमाज़ पढ़ते थे तो उनको ये खौफ होता था कि ये दुश्मन हमला ना कर दें हम पर, तो उस वक्त ये बताया गया था नमाज़ों के बारे में कि चीज़ नमाज खौफ क्या होती है। इसके अलावा सीधे रास्ते पे चलने की तलकीन की गई है और मुनाफिकों की मज़म्मत करने की तलकीन की गई है कि मुनाफिक जो होते हैं उनका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, वो हमेशा दुश्मन होते हैं हमारे। इसके अलावा कत्ल की सज़ाएँ बताई गई हैं कि कत्ल की क्या सज़ाएँ हैं। हिजरत के मामलात बताए गए हैं कि जब जहाद होते थे या जहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता तो हिजरत करते थे। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई मक्का से मदीना, और फिर जब मक्का फ़तह हुआ तो बड़ी शान के साथ और बड़े मान के साथ माशाल्लाह से वो मक्का तशरीफ़ लेके गए और फिर आम माफ़ी दे दी गई सबको। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है। ऐसा एक ऐसी मिसाल कायम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई भी नहीं हो सकता उनके जैसा दरिया दिल। काश हम लोग उनके जैसे दरिया दिल हो जाएं, माफ़ करने वाले, दरगुजर करने वाले। उफ़, क्या प्यारी हस्ती थी हमारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह पाक हम सबको उनकी सीरत की ज़रा सी झलक ही दे दे। काश हम उनकी सीरत पर अमल करें, काश अल्लाह पाक हमें ऐसे हालात हमारे लिए बना दे, हमारी मुश्किलें ऐसे आसान कर दे, इस रास्ते पे चलना हमारे लिए ऐसा ना आसान हो जाए जिससे कोई बात ही ना हो। खैर, हम दुनियादारी में घिरे हुए लोग हैं, काश अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, इसके अलावा औरतों के हुकूक़ के बारे में बताया गया है, क्योंकि सूरह निसा ज़ाहिर है बाक़िया हिस्सा सूरह निसा का है। इसके अलावा मर्द को सरबराह करार दिया गया है घर का। तो आइए चलते हैं मुफ्ती नूर के पास और 5वें सिपारे का खुलासा सुनते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 5वां रोज़ा है और आज हम
5वें सिपारे का खुलासा समाअत करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अहकाम की तामील और तकमील करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हम कुछ सीखते हैं हमें दूसरों को बताने की तौफीक अता फरमाए, और जब इंशाअल्लाह दूसरे अमल करेंगे तो अल्लाह हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा। आइए 5वें सिपारे का खुलासा समाअत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4थे सिपारे के आखिर में जिनसे निकाह हराम है उनका तस्करा था। 5वें सिपारे के अंदर बताया जाता है कि जो आज़ाद औरतें हैं, जो तुम्हारी गैर महरम है, उनसे निकाह करो। अच्छा जी, महर को अदा करना खुश दिली के साथ। दूसरे रुकू के अंदर बयान किया जाता है कि ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला गुमराह हो जाता है और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे चलने वाला यहाँ भी कामयाब रहता है और उख़रवी ज़िंदगी में उसके लिए कामयाबी और कामरानी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, ए ईमान वालो बातिल तरीके से माल ना खाओ। हर वो तरीका जो इस्लाम इसको हराम का है, झूठ के साथ, धोखे के साथ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, वो चीज़ें जिससे इंसानियत को नुकसान पहुँचता है, अल्लाह ने उसको हराम कहा है। हाँ, बाहिनी तिजारत रजामंदी के साथ हो वो जायज़ है, अपने आप को हलाकत में ना डालो, गुनाह कबाइर से बचो, और मर्द की कमाई का ताल्लुक मर्द से है, औरत की कमाई का ताल्लुक औरत से। मिसाल के तौर पर कोई औरत तिजारत करती है, कोई औरत कोई कारोबार करती है चार दीवारी के अंदर, ये जायज़ है, उसका पैसा उसी का है, किसी दूसरे का हक नहीं बनता कि उसके पैसों पर हक जमाए। तीसरे रुकू के अंदर घर के हवाले से बात की जाती है, तो किस तरह एक मर्द को घर को लेके चलना है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने कहा अर्रिजाल क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, अल्लाह ने मर्दों को क़व्वाम बनाया है, निगरां बनाया है, सरपरस्त बनाया है कि वो अपना माल औरत पे खर्च करें, और जब खर्च करें तो कोई आसान नहीं है बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है। अगर औरत बदतमीज़ हो, बदतहज़ीब हो, अगर बद किरदार भी हो तो उससे बिस्तर अलग कर लो या उसको तना छोड़ो। हाँ, अगर कोई औरत और मर्द की आपस में नहीं बनती तो उनको चाहिए कि वो एक किसी हकम मर्द जो है वो अपनी तरफ से अहले अकल और समझदार को बुलाए, औरत अपनी तरफ से समझदार को बुलाए, बैठकर बात की जाए। अगर दिल में मोहब्बत होगी तो अल्लाह रिश्तों को जोड़ देगा। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करो। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बीवी हो तो शौहर के साथ, शौहर हो तो बीवी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसी के साथ, जानने वालों उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। गुरूर करने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअ अन्नास, और दिखला जो रियाकारी करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह जुल्म करने वालों के साथ मोहब्बत नहीं करता। 34 रुकू के अंदर बयान किया जाता है कि जो शिर्क करता है उसका कोई मददगार नहीं, उसकी कोई मुआफ़ी नहीं है। और फिर 5वें रुकू के अंदर ईमान वालों का तस्करा है, ईमान वालों के लिए बशारतें हैं, ईमान वालों से अल्लाह की मोहब्बत का एक अंदाज बयान किया जाता है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि अमानत को अदा करो, अल्लाह का हुक्म है कि अदल करो। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सुनने वाला और बसीर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, व उलुल अम्र, और जो हाकिम हैं उनकी इताअत करो, जो उलमाए हक हैं उनकी इताअत करो। और यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ईमान वालों, जब अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आओ, नबी अलैहिस्सलाम की कहो, नबी इस्लाम तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, और जब नबी दुआ कर दे तो तुम अल्लाह को बड़ा गफूर रहीम पाओगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद एक देहाती आता है, नबी अलैहिस्सलाम की रोज़े मुबारक पर रोता है, गिड़गिड़ा कर कहता है, या रसूल अल्लाह, जब हम कभी जुल्म किया करते थे आपके पास आते थे, आप दुआ करते थे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया करता था। ये कहते हुए वो रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। तफसीर राज़ी के अंदर है, नबी अलैहिस्सलाम की रोज़े से आवाज़ आई, ए अली इससे कह दो आ गया है, तो अल्लाह ताला इसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा। फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। यहाँ एक वाक़या है, एक मुनाफिक और यहूदी का आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया।
وہ نبی اسلام کی بارگاہ میں گیا، یہودی حق پر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہ وہ معاملہ حضرت عمر کے پاس منافق لے کے گیا اس نیت کے ساتھ کہ منافق جو ہے وہ حضرت عمر جو ہے وہ منافق یعنی میرا ساتھ دیں گے، اور جو ہے وہ کیونکہ وہ یہودی ہے اور میں تو بظاہر مسلمان لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس گیا تو عمر نے کہا، پہلا یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا میرے حق میں۔ حضرت عمر نے سنا، اچھا؟ منافق سے پوچھا، ہاں کیا فیصلہ ہو چکا؟ کہا وہ نبی نے کر دیا مگر میں تم سے چاہتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے کے آیا اور منافق کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے شور شرابہ کیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کامیاب کون ہیں؟ نبی ہیں، نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ 7ویں رکوع کے اندر جہاد کا حکم ہے، 8ویں رکوع کے اندر بھی جہاد کا حکم ہے، نیکی کا حکم ہے، برائی سے رکنے کا حکم ہے، اور 8ویں رکوع کے اندر یہ تدبر کرو، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھو، اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بہترین طریقے سے سلام کرو اور بہترین طریقے سے جواب دو۔ 9ویں رکوع کے اندر کافر یہ چاہتے ہیں تم کافر بن جاؤ، تم ایمان کو چھوڑ دو، تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دو۔ 10ویں رکوع کے اندر قتل کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے۔ 11ویں رکوع کے اندر ہجرت کا حکم ہے۔ ایک صحابی رسول عمر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، جب قرآن کا حکم آیا کہ ہجرت کرو، وہ مکے میں تھے، ضعیف تھے، بیمار تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پہ ڈال کر مدینے کی طرف لے جاؤ۔ جب وہ راستے میں تھے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ نے ان کی شان میں بیان فرمائی۔ نماز جب راستے کے اندر ہو تو قصر کرو۔ یہاں حکم آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، بیمار ہو تو لیٹ کر، اور بے شک نماز کو مقرر وقت پر پڑھو، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ 13ویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا جاتا ہے، 11ویں رکوع کے اندر یہ قصر کا حکم ہے، اور 12ویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ دھوکے باز، خیانت کرنے والا یہ وہ ہے کہ جو اللہ سے دور ہے اور اللہ سے دور ہے۔ توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ سبحانہ وتعالی کئی مرتبہ اس میں ارشاد فرمایا۔ 14ویں رکوع کے اندر ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلتا رہے گا۔ 15ویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور جو ایمان والا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ 16ویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا جاتا ہے نکاح کرو اور اس کے بعد عدل کرو، اگر 2 بیویاں ہیں تو ان میں عدل کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، انصاف کرو، اور اگر جھگڑا ہو جائے میاں بیوی دونوں کو سمجھایا جاتا ہے، صلح کرو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ بات ہے جو جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ 16ویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا جاتا ہے اے ایمان والو تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے، یعنی کہ اللہ کی چاہت ہے کہ تم انصاف کرو اور خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور منافقین کے لیے بشارت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ 17ویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور منافقین ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے نچلے گلے کے اندر جلتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نفاق کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ اس کرونا وبا کو ختم فرمائے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرمائے، جو بے روزگار ہے صاحب روزگار فرمائے، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور فرمائے، اے اللہ ہم سب کے رزق میں گشادگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے نماز کو، روزے کو، تراویح کو، سجدوں کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو حاسدین کی حسد سے، شیطان کے شر سے، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے 5ویں سپارے کا خلاصہ سنا، یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق دے۔ جا رہی ہوں میں سحری کرنے کے لیے، بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اور میں آج جو ہے نا بچوں نے مجھ سے
एक दो चीज़ों की मीठा पराठा, मीठे पराठे की फरमाइश की इब्राहिम ने। इब्राहिम की फरमाइशें सुने, मुझे सहरी में मीठा पराठा खाना है। और वो बच्चा जानू इतना छोटा सा है, वो रोज़े रख रहा है ना, और सुबह उठता भी है, स्कूल के भी काम भी करता है, तबीयत भी मेरे बच्चे की ख़राब रहती है थोड़ा सा, कभी कभी वो जंक फूड ज़्यादा खा लेता है। अब मैं मना भी नहीं कर सकती, बच्चे घर में बैठते हैं, अगर वो कोई ख्वाहिश करते हैं, अब इस वक्त ना कहीं बाहर जा रहे हैं, ना कहीं आ रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं, तो कोई फरमाइश कर देते हैं, कभी चिप्स की, कभी इसकी, कभी उसकी, तो मैं मंगा देती हूँ। लेकिन ज़ाहिर उनके लिए सही नहीं है, लेकिन वो इतने उससे बोलते हैं और इतने बार बोलते हैं कि रहा नहीं जाता। बस अल्लाह पाक में हमारे बच्चों को सेहत दे, हमारे बच्चों को तौफीक दे के रोज़े रखें वो, और अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जाइए सहरी कीजिए और 5वां रोज़ा रखिए, और शाम को मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।